हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो भी आपके कूलर का जो पंप रहता है वह अगर काम ना करे तो आप किस प्रकार से चेक कर सकते हैं कि यह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्या इसकी वाइंडिंग ख़राब हो गई है, क्या यह रिपेयर हो सकता है या नहीं हो सकता है। आज हम मीटर की सहायता से भी चेक करेंगे कि इसकी वाइंडिंग को किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक चेक्स करने हैं। अगर आपका पंप काम नहीं कर रहा है, क्या वाइब्रेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। बहुत बार क्या होता है कि इसके अंदर आपका जो रोटर रहता है वह बहुत ज़्यादा टाइम होने के कारण उसमें गंदगी जमा हो जाती है और वह चिपक जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो मैग्नेट है यह इस स्लॉट में रहता है। इस स्लॉट के चारों तरफ वाइंडिंग लगी हुई है। आपको मैं बता दूं कि यह वाइंडिंग रिपेयरेबल नहीं होती है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये वाइंडिंग अच्छी तरह से सील्ड रहती है, इसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है। यह अगर वाइंडिंग ख़राब हो गई तो यह पंप आपका कोई भी काम का नहीं है। आप अगर वाइंडिंग सही है आपकी, और फिर कई बार क्या होता है ये मैग्नेट ख़राब हो जाती है सही से, अगर इसका अलाइनमेंट नहीं होने के कारण ये डैमेज हो जाती है, या ये आपका फैन टूट जाए या आपका जो रोटर है ये टूट जाए, तो ये आपको मार्केट में साइज़ के हिसाब से आपको अवेलेबल रहता है। आप नया खरीद के भी इसके अंदर डाल सकते हैं। सबसे पहले आपको अच्छे तरीके से इन सारे पुर्जों को क्लीन कर लेना है और वापस इसके अंदर कनेक्ट करके आप चला के देख सकते हैं कि आपका पंप काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी हम आज मेन बात करेंगे इसकी वाइंडिंग के बारे में। क्या इसकी वाइंडिंग सही है, काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो अगर इसकी वाइंडिंग काम नहीं कर रही है तो आपको पंप नया ही लेना पड़ेगा। इसकी वाइंडिंग रिपेयरेबल नहीं होती है। इसकी वाइंडिंग को चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर लेना है। आपको यहाँ पे प्रोब नहीं लगानी है, आपको इन नीचे वाले दोनों टर्मिनल पे प्रोब लगानी है। आपको आपके कर्सर को आपको कंटिन्यूटी टेस्ट पे लेके आना है। कंटिन्यूटी टेस्ट पे लाने के बाद आपके जो मोटर के दोनों टर्मिनल है, इन दोनों टर्मिनलों पे हम चेक करेंगे क्या कंटिन्यूटी शो हो रही है या नहीं हो रही। होता क्या है कि इसके अंदर जो वाइंडिंग है उसका कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू होगा। अगर इन दोनों टर्मिनलों पे हमें कंटिन्यूटी नहीं दिखा के रेजिस्टेंस वैल्यू दिखा रहा है कुछ, तो यानी कि हमारी ये मोटर सही है। अगर किसी भी कारणों से इसके अंदर फॉल्ट हो गया और वाइंडिंग जल गई है तो हमें कंटिन्यूटी शो करेगा, या फिर वाइंडिंग जल के अलग अलग हो गई है तो हमें कोई भी वैल्यू शो नहीं करेगा। इन दोनों ही कंडीशन में ये हमारी मोटर ख़राब है। तो चेक करने के लिए सबसे पहले हम दोनों प्रोब लेंगे और इन दोनों टर्मिनल पे हम कनेक्ट करके चेक करेंगे कि हमें क्या वैल्यू शो हो रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ एक रेजिस्टेंस वैल्यू कंटिन्यूटी में जब हम सेलेक्ट करके करते हैं तो हमें देख पा रहे हैं कि हमें न ही तो कंटिन्यूटी बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है और न ही हमारी कोई वैल्यू नहीं आ रही है, ऐसा भी नहीं है। यानी हमें एक वैल्यू शो कर रहा है जो कि इसके जो कॉइल है उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू है, यानी यह मोटर सही है। आप डबल चेक करना चाहो तो हम मीटर को हमें यहाँ से अप्रोक्स पता चल गया 700 ओम के लगभग इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू है। हम 2000 ओम पे सिलेक्ट करेंगे और अभी हम इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू 750 के लगभग आ रही है, यानी कि यह मोटर सही है। अगर ये ख़राब होती तो आप कंटिन्यूटी टेस्ट पे आपको बीप की आवाज़ सुनाई देती, यानी कि वाइंडिंग जल के शॉर्ट हो चुकी है, या फिर आपको कोई भी वैल्यू नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये पंप ख़राब हो गया है। तो इस प्रकार से आप अपने पंप को चेक कर सकते हैं कि ये आपकी पंप की वाइंडिंग सही है या नहीं है। अगर आपकी पंप की वाइंडिंग ख़राब हो गई है और अगर आपका पंप ज़्यादा पुराना हो गया है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका पंप 2 या 3 साल से ज़्यादा हो गया है और आपको दिक्कत कर रहा है तो आपको ये रिप्लेस करना ही सही रहेगा, क्योंकि अगर इसमें लीकेज करंट हुआ तो आपके लिए भी हानिकारक हो सकता है। ये पंप ईजिली आपको मार्केट में सस्ती रेट पे भी मिल जाता है, इतना ज़्यादा खर्चा भी इस पर नहीं होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।